जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी आज एक्सरसाइज है 9.3। जी इसमें सबसे पहले आप लोगों को कुछ बातें पता होनी चाहिए कि ये हमारे पास जो साइन 0 डिग्री साइन 0 रेडियन में ले लो तो बेशक आपकी मर्ज़ी है। साइन 0 डिग्री ये हमारे पास 0 होता है, कॉस 0 डिग्री ये हमारे पास 1 होता है और टेन 0 डिग्री दैट इज़ 0 होता है। ठीक है जी। साइन हमारे पास ये साइन हमारे पास ये दैट इज आप लोग जानते हैं ये तो साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री ये हमारे पास होता है साइन ओके जी। साइन 30 डिग्री हमारे पास होता है 1/2। ठीक, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 और टेन हमारे पास 30 डिग्री होता है 1/3 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, टेन 30 डिग्री होता है 1/3 स्क्वायर रूट। ओके जी जी आगे टेन 30 डिग्री हमारे पास है साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री होता है 1/2 स्क्वायर रूट। कॉस 45 डिग्री होता है 1/2 स्क्वायर रूट और टेन 45 डिग्री होता है हमारे पास 1। ठीक है जी। आगे हमारे पास 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है हमारे पास साइन 60 डिग्री होता है √3/2। कॉस 60 डिग्री होता है हमारे पास कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 और टेन 60 डिग्री होता है टेन 60 डिग्री होता है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट। ठीक है जी। आगे जी है हमारे पास साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री हमारे पास होता है ये 1 होता है। कॉस 90 डिग्री हमारे पास 0 होता है और टेन 90 डिग्री हमारे पास अनडिफाइन होता है अनडिफाइन होता है। ठीक है जी। और ये हमारे पास साइन हमारे पास 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री 0 होता है। कॉस 180 डिग्री -1 होता है और टेन 180 डिग्री हमारे पास 0 होता है। ठीक है। साइन 270 डिग्री हमारे पास -1 होता है। कॉस 270 डिग्री हमारे पास 0 होता है और टेन 270 डिग्री हमारे पास अनडिफाइन होता है। क्या होता है? अनडिफाइन होता है। ये बातें सारी आप लोगों ने नोट कर लेनी है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। एक बात आप लोगों ने मज़ीद याद रखनी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मुकम्मल हो गया? 360 मुकम्मल हो गया। 360 अगर मैं इसको यहाँ पे आकर रोकता हूँ तो ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल फ़र्ज़ करो थीटा है, ये एंगल फ़र्ज़ करो थीटा है। तो एक चक्कर यहाँ से लेकर यहाँ तक दोबारा एक चक्कर मुकम्मल करेंगे, एक चक्कर मुकम्मल करेंगे। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चक्कर हम लोग मुकम्मल करते हैं, यहाँ पे आकर रुकते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल ये थीटा है, एक चक्कर मुकम्मल भी हो गया। ये यहाँ से चले थे यहाँ तक, एक चक्कर 360 हो गया, प्लस में उसमें थीटा ऐड किया, थीटा डिग्री, तो ये 360 ख़त्म हो जाएगा। 360 ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ एंगल थीटा आएगा इसका आंसर। ठीक है जी। अगर मैं 2 चक्कर मुकम्मल कर लेता हूँ, ये 2 चक्कर मुकम्मल हो गए, ये एंगल थीटा 2 चक्कर मुकम्मल हो गए हैं। 2 चक्कर मुकम्मल होने का मतलब यह है 360 जमा 360, 360 जमा 360, वो मतलब है 2 चक्कर मुकम्मल होने का मतलब ये है 360 प्लस थीटा। तो इसका आंसर यही आएगा, ये थीटा एंगल हमारे पास वही है, थीटा हुई है, एंगल थीटा ही नज़र आ रहा है, दैट इज़ इक्वल थीटा। ये ख़त्म हो जाएगा ये भी। ठीक है जी। इसी तरह 3 × 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या आएगा? थीटा। ठीक है जी। अब 360 डिग्री को अगर मैंने रेडियन बताया था, अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 2π प्लस थीटा इक्वल थीटा। ये 360 को रेडियन में लिखना हो, ये 360 2π, क्या लिखेंगे? 2π। इसको भी 2π प्लस थीटा इक्वल टू थीटा।
इसी तरह ये एंगल तो चलता है हमारे पास पॉजिटिव साइड में। कहाँ पे चलता है? पॉजिटिव साइड में। ऐसा भी होता है कि एंगल हमारे पास नेगेटिव साइड में होता। किसमें होता? नेगेटिव साइड में होता। अगर मैं इस साइड को चल पड़ता हूँ, ये कितना मुकम्मल हो जाएगा? -360 -360 मुकम्मल हो गया। ये यहाँ पे आ जाते हैं ये एंगल, ठीक है जी। ये -360 डिग्री प्लस थीटा, इस एंगल को मैं थीटा कह लेता हूँ। वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है उससे मसला नहीं है हमारा, प्लस थीटा। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? थीटा के, क्योंकि हमारा एंगल इतना ही है। वो जो 360 का चक्कर मुकम्मल किया है वो ख़त्म हो गया, ठीक है जी। -360 डिग्री प्लस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू थीटा। अगर 2 चक्कर मुकम्मल कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोग 2 चक्कर मुकम्मल करके आ जाते हैं। मतलब ये है, यहाँ से शुरू हुए, एक चक्कर मुकम्मल किया यहाँ पे, ठीक है जी, फिर दूसरा चक्कर मुकम्मल किया और फिर यहाँ पे आ गए। तो ये हमारे पास 2 चक्कर मुकम्मल होने का मतलब ये है कि -360 डिग्री फिर -360 डिग्री, 2 चक्कर मुकम्मल हो गया माइनस साइड पे, एंगल को नेगेटिव साइड पे चलाया और प्लस थीटा पे आकर रुके हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा -2 इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू थीटा। अब ये -2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है जी। अब यहाँ से 2 बातों का कंपैरिजन करना है। इसको मैं जर्नल लिखूँ तो इस तरह लिखूँ k इंटू 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू 0 और दैट इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से आप लोग नोट फरमाएं, अगर इक्वल टू थीटा लाना है तो ज़रूरी है कि यहाँ पे प्लस का साइन हो, यहाँ पे प्लस का साइन हो, यहाँ पे प्लस का साइन हो और यहाँ पे 2 पाई हो। और k जो है ये माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। ये आपने पीछे देखा है ना, k2 भी था, k3 भी था। यहाँ पे k मतलब है 2 रख लें तो ये 360 डिग्री और प्लस थीटा, ये आंसर कितना आएगा? थीटा, क्योंकि एंगल वही बचता है। ये चक्कर मुकम्मल होने से ये मतलब यही एंगल निकाल देते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 360 इंटू 2, दैट ये 2 k जो है ये 2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये होगा k इंटू 2 पाई हो प्लस थीटा, इसका आंसर क्या आता है? थीटा। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस का साइन होना ज़रूरी है और यहाँ पे 2 पाई का होना ज़रूरी है। यहाँ पे 2 पाई होना ज़रूरी है और यहाँ पे प्लस होना ज़रूरी है। तो आंसर क्या आएगा? हमारे पास थीटा आएगा। ओके जी, अगले हम अपने टारगेट की तरफ चलते हैं। जी ये हमारे पास है 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री माइनस cos दैट इज 60 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन दैट इज 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री। ये दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है जी। दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। तो नोट फरमाएं, ये साइन 60 डिग्री अभी मैंने लिखा था, क्या लिखा था? 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 cos 60 डिग्री 1 बाई cos 30 1 बाई 2 cos 60 दैट इज अंडर रूट 3 बाई 2 cos 60 डिग्री 1 बाई 2 साइन 30 डिग्री 1 बाई 2 इक्वल टू साइन 30 डिग्री 1 बाई 2। तो यहाँ से निकाले 3 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट कितना होता है? ये देखो ना, 3 स्क्वायर रूट डॉट 3 स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1/2 डॉट 3 की डॉट दैट इज डॉट 3 की पावर 1/2 1/2 जमा 1/2 दैट इज 1। तो ये जो 3 स्क्वायर रूट है ये इस तरह आ गया, 3 आ गया, 3/2 और 2 4 माइनस 1/2 और 2 4 इक्वल टू 1/2। अब 4 वाफिया कर लेंगे, 3 माइनस 1 इक्वल टू 1/2। तो 3 में से 1 या 2/4 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 बराबर है 1/2। तो ये देखो दोनों साइड इक्वल होगी। इसका भी आंसर 1/2 है और इस सारे का आंसर भी 1/2 है। तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है जी, सेकंड पार्ट है।
साइन स्क्वायर पाई ओवर 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई ओवर 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू 2। इसकी जी लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। साइन पाई ओवर 6 साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बटा 6 होल का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई ओवर 3 होल का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 पाई ओवर 4 होल का ऊपर स्क्वायर। अब साइन ये पाई बाय 6 किसके इक्वल होता है, ये मैंने उस दिन बताया था। इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। 180 बटा पाई से पाई कैंसिल, ये 30 डिग्री। ये पाई ओवर 6 जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है, 30 डिग्री के। किसके, 30 डिग्री के। ये साइन 30 डिग्री होल का स्क्वायर। ये पाई बाय 3 किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के। पाई बाय 3 को आप 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। दैट इज़ अ डिग्री। साइन 60 डिग्री होल का स्क्वायर। ये पाई बाय 4 को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 बटा पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से कितना आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री तो 45 डिग्री होल का स्क्वायर। ठीक है जी। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होल का स्क्वायर। साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 होल का स्क्वायर। 45 डिग्री क्या होता है, 1 होल का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 और 2 4 प्लस ये 3 स्क्वायर रूट है। ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, 3 स्क्वायर रूट है। 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो ये अंडर रूट से 2 कैंसिल, 3 आ जाएगा। 2 और 2 4 प्लस 1 बटा 1, तो 4 ज़ाफ़िया का आ गया। 1 + 3 प्लस ये 4 आ जाएगा। ठीक है जी। 3 + 1 और 4 4 8, 8/4 2 से 4 और 2 8 2, ये हमारे पास 2 आंसर है। दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड जी, ये आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जी अगला क्वेश्चन हमारे पास 2 साइन, दैट इज थर्ड पार्ट। 2 साइन ठीक है जी 45 डिग्री प्लस 1/2 प्लस 1/2 कोसिकेंट, दैट इज कोसिकेंट 45 डिग्री, कोसिकेंट 45 डिग्री। ओके जी। कोसिकेंट 45 डिग्री, और इसको प्रूव करना है कि ये हमारे पास इक्वल है किसके, 3/2 स्क्वायर रूट के इक्वल है। ये प्रूव करना है। इसके हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/2 स्क्वायर रूट 1/2। ये कोसिकेंट 45, कोसिकेंट को नीचे लेके आते हैं। कोसिकेंट किसका उल्टा है, ये जी साइन का उल्टा है, साइन 45 डिग्री। ठीक है जी। 2/2 स्क्वायर रूट प्लस 1/2, ये क्या होता है साइन 45 डिग्री, 1/2 स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अब ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 2/2 स्क्वायर रूट प्लस दैट इज 1/2, और ये 2 स्क्वायर रूट ऊपर चला गया, दैट 2 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब इसका ज़ाफ़िया का ले लेते हैं, इन दोनों का ज़ाफ़िया का ले लेते हैं। ठीक है जी। तो इन दोनों का ज़ाफ़िया का लेने से पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2/2 स्क्वायर रूट प्लस ये 2 स्क्वायर रूट, इसको मैं 2 दफ़ा लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट। इस तरह 2 को मैं 2 दफ़ा इस तरह लिख सकता हूँ, इस तरह लिख सकता हूँ। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 2/2 स्क्वायर रूट प्लस 1/2 स्क्वायर रूट। अब इन दोनों का ज़ाफ़िया का ले लेते हैं। कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट। अब 2 + 1 दैट इज 3/2 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या है, आंसर है जी। आगे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फोर्थ पार्ट है जी। साइन स्क्वायर पाई ओवर 6, साइन स्क्वायर पाई ओवर 6, साइन स्क्वायर पाई ओवर 4, साइन स्क्वायर पाई ओवर 3, साइन स्क्वायर पाई ओवर 2। और ये इसके इक्वल प्रूव करने 1:2:3:4 इसके इक्वल प्रूव करना है, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ये पिछले क्वेश्चन में हम देखा है, साइन 30 डिग्री और ऊपर उसका क्या है, स्क्वायर। ये साइन पाई बाय 4 कितना होता है, 45 डिग्री, 45 डिग्री ऊपर उसका स्क्वायर। पाई बाय 3 कितना होता है, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री ऊपर उसका स्क्वायर। और पाई बाय 2 कितना होता है, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री ऊपर उसका स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड ली है। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 ऊपर उसका स्क्वायर। साइन 45 डिग्री 1/2 स्क्वायर रूट ऊपर उसका स्क्वायर। साइन 60 डिग्री √3/2 ऊपर उसका स्क्वायर। साइन 90 डिग्री ये दैट इज 1 का स्क्वायर। ठीक है जी। दिस विल बी इक्वल दिस 1/2, 2 और 2 4, 1/4। तो 1/2 ये कितना हो जाएगा, 2, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। ये 3 स्क्वायर रूट ऊपर उसका स्क्वायर 2 और इससे कैंसिल हो जाएगा, 3/2 और 2 4, ये निस्बत 1। अब इस सारे को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी। 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया और यहाँ भी किया, तो 4 से 4 कैंसिल। ठीक है जी। तो यहाँ से 2, ये 1 आ जाएगा, ये निस्बत, फिर 2, ये रेशो, दैट इज ये 4 से 4 कैंसिल, ये 3, ये 4.1 दैट इज 4। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। जी क्वेश्चन नंबर आगे 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 1 है। ये है जी 10, फिर आ गया पाई ओवर 3 माइनस 10 पाई बाय 6 ओवर 10 पाई बाय 3, 10 पाई बाय 3 डॉट 10 पाई बाय 6। 10 पाई बाय 3, पाई बाय 3 कितना होता है, 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 60 डायरेक्ट लिखते हैं 10 से। ये इसकी वैल्यू मालूम करनी है, 10 60 डिग्री दैट इज 10 60 डिग्री माइनस 10, ये पाई बाय 6 कितना होता है, 30 डिग्री, 10 30 डिग्री ओवर 1 प्लस 10 पाई बाय 3 कितना होता है, 10 60 डिग्री, दैट 10 60 डिग्री, 10 पाई बाय 6 कितना होता है, 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। दिस विल बी 10 60 डिग्री कितना होता है, √3, और 10 30 डिग्री कितना होता है, 1/3 स्क्वायर रूट, 1 प्लस 10 60 डिग्री कितना होता है, √3, और 10 30 डिग्री कितना होता है, 1/3 स्क्वायर रूट। अब ज़ाफ़ा करें तो 3, इन दोनों का ज़ाफ़ा कर कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट तरफ 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर। अब ये और ये कैंसिल हो गए, 1 + 1 दैट इज, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 + 1 दैट इज, ये हमारे पास हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। अब 3 - 1 का बटा ये कर लेते हैं, बटा ये कर लेते हैं जी। अब ये हमारे पास हो जाएगा 3 - 1 दैट इज 2/3 स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अब ये 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है। आगे चलते हैं जी। आगे अगला पार्ट है हमारे पास 1 - 10 स्क्वायर पाई ओवर 3 ओवर 1 +
10 स्क्वायर पाई ओवर 3, ये है हमारे पास। ठीक है जी, इसको हल करना है। 1 माइनस 10 पाई बाई 3 क्या होता है, 10 60 डिग्री, ऊपर उसका स्क्वायर ओवर 1 प्लस 10 पाई बाई 3 क्या होता है, 10 60 डिग्री, ऊपर उसका स्क्वायर। 1 माइनस 10 60 डिग्री क्या होता है, 3 स्क्वायर रूट ऊपर उसका स्क्वायर। 1 प्लस 10 60 डिग्री क्या होता है, 3 स्क्वायर रूट ऊपर उसका स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 ओवर 1 प्लस 3 माइनस 2 ओवर 4, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। ये हमारे पास आंसर है। हमारे पास क्या है, आंसर है। आगे चलते हैं जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 1 है जी। वो कहता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा और cos थीटा। वो कहता है कि थीटा की वैल्यू आपने 30 रखनी है और थीटा की वैल्यू 45 रखनी है, और चेक करना है कि ये बात ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। पहले हम थीटा की वैल्यू 30 रख के चेक कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री इसमें पुट करना है। साइन 2 ज़रा थीटा की जगह पे क्या पुट करना है, 30 डिग्री इक्वल टू 2 साइन थीटा की जगह पे क्या पुट करना है, 30 डिग्री, और काज 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री, 30 ज़रा 2 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है हमारे पास, √3/2 और साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/3 स्क्वायर रूट, और सॉरी साइन 30 डिग्री होता है 1/2 cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, 2 से 2 कैंसल, 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। अच्छा, इस बात से ये पता चला कि थीटा की वैल्यू अगर हम 30 रखें तो ये बात ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल आते हैं। ठीक है जी, अब थीटा की वैल्यू उसमें क्या रख लेते हैं, इसी इक्वेशन में 45 रख लेते हैं जी। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, इसमें 45 रख लेते हैं। साइन 2 ज़रा 45 90 डिग्री, 2 साइन 45 डिग्री और काज 45 डिग्री। अब ये जो साइन 90 डिग्री है ये हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। साइन 45 डिग्री 1/2 स्क्वायर रूट, काज 45 डिग्री 1/2 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो 2 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट दैट इज 2, 2 से 2 कैंसल, 1 इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या आंसर है, इसका मतलब ये दोनों साइड से इक्वल है। ठीक है जी, इस तरह के और भी छोटे मोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आगे हम उसकी तरफ निकलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है जी। 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू x डॉट साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री और tan 60 डिग्री। ये हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, यहाँ से x फाइंड करना है, x फाइंड करना है। tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 का स्क्वायर दैट इज 1। cos 60 डिग्री कितना होता है हमारे पास, 1/2, ऊपर उसका क्या स्क्वायर दैट इज स्क्वायर। x डॉट साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/2, cos 45 डिग्री क्या होता है, 1/2 स्क्वायर रूट, और tan 60 डिग्री क्या होता है, या 3 स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 1/2 और 2 कितना आ जाएगा, 4। x इक्वल टू ये 2 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट दैट 2 दैट इज 2, ये 2 हो गया। ठीक है जी। अब इन दोनों का इजाफा का ले लेते हैं, 4 माइनस 1 दैट इज 3 इक्वल टू x 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो 3 है इसको मैं 2 टाइम्स इस तरह लिख सकता हूँ, 3 स्क्वायर रूट दैट 3 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो ये और ये कैंसल, ये 2 से 2 कैंसल, 2 आ जाएगा। 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x। ये हमारे पास क्या आंसर है जी। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना है, 5 है। क्वेश्चन नंबर
5। जी, ये जो क्वेश्चन है 5, ये भी अहम क्वेश्चन है। ये जी है हमारे पास, ये थर्ड पार्ट है इसका, 5 पाई बटा 2। इस पे हम लोगों ने साइन की वैल्यू मालूम करनी है, काज की मालूम करनी है, टेन की मालूम करनी है, कोसिकेंड की, सीकेंड की, सब की वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें इस पे वैल्यू मालूम नहीं है। हमें जो वैल्यू मालूम है वो साइन पाई बाय 2 की है, साइन काज पाई बाय 2 की है, टेन पाई बाय 2 की है, कोसिकेंड पाई बाय 2 की है, सीकेंड पाई बाय 2 की है। मतलब इस तरह की वैल्यूज़ मालूम है। 0 पे मालूम, 0 डिग्री पे मालूम, 0 रेडियन पे मालूम है, पाई बाय 2 पे मालूम है, पाई बाय 4 पे मालूम है, पाई बाय 3 पे मालूम है, पाई बाय 6 पे मालूम है। ठीक है जी, पाई पे मालूम है, 3 पाई बाय 2 पे मालूम है। ठीक है, 2 पाई पे मालूम है, लेकिन इस पे वैल्यू मालूम नहीं है। तो इसको हम किसी और में कन्वर्ट करेंगे, किसी और में कन्वर्ट करेंगे। इसकी हम थोड़ी तोड़ फोड़ करते हैं। तोड़ फोड़ इस तरह करनी है कि 2 पाई बने। क्या बने? 2 पाई बने। ठीक है जी, इस तरह बने कि यहाँ पे के आए, यहाँ पे 2 पाई आए, और यहाँ पे कोई प्लस थीटा आए। तो दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? थीटा। यहाँ पे प्लस का साइन होना ज़रूरी है और यहाँ पे 2 पाई होना ज़रूरी है। 2 पाई बनाना है बहरहाल हमने, यहाँ पे 2 पाई बनाना है, यहाँ पे प्लस बनाना है। ठीक है जी, तो हम इस तरह करते हैं, हम इस तरह लिख लेते हैं। इसको लिखते हैं 5 पाई को लिखते हैं 4 पाई प्लस पाई, 4 पाई प्लस पाई दैट विल इक्वल टू 5 पाई, 4 पाई प्लस पाई दैट विल इक्वल 5 पाई डिवाइडेड बाय 2। अब इसका बटा अलग कर लेते हैं और इसका बटा अलग कर लेते हैं। 4 पाई बटा 2 प्लस पाई बटा 2, इस पाई बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाय 2। ठीक है जी, तो यहाँ पे नोट फरमाए, यहाँ पे 1 2 पाई दैट इज प्लस और पाई बाय 2 नोट फरमाएं। 2 पाई, फिर आगे क्या है? प्लस के की वैल्यू कितनी है? 1। तो थीटा की जगह पे क्या है? थीटा। तो इसका आंसर क्या आएगा? थीटा। तो 2 पाई फिर के फिर प्लस, तो इसका आंसर क्या आएगा? पाई बाय 2। इसका मतलब ये होगा तो 3 पाई बाय 2 किसके इक्वल है? पाई बाय 2 के। 3 पाई बाय 2 किसके इक्वल है? पाई बाय 2 के। अब इस पे साइन की वैल्यू मालूम करने के बजाय इस पे कर लेते हैं। तो 5 पाई बाय 2 इक्वल टू पाई बाय 2, दोनों तरफ साइन लगा देते हैं। साइन 5 पाई बटा 2 इक्वल टू साइन पाई ओवर 2। अब साइन पाई बाय 2 कितना होता है हमारे पास? साइन पाई बाय 2 1 होता है। तो साइन 5 पाई बटा 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। असल में मसला ये था कि साइन पाई बाय 2 पे डायरेक्ट वैल्यू हमें मालूम नहीं थी। हमने पाई बाय 2 को कन्वर्ट किया किस में? पाई बाय 2 में। 5 पाई बाय 2 को कन्वर्ट किया किस में? पाई बाय 2 में। तो पाई बाय 2 पे वैल्यू मालूम थी। तो साइन पाई बाय 2 कितना होता है हमारे पास? 1 होता है। ठीक है जी, आगे दोनों तरफ काज लगा देते हैं। काज 5 पाई बटा 2 इक्वल टू काज 5 पाई बाय 2, और काज पाई बाय 2 कितना होता है? 0। ठीक है जी, आगे दोनों तरफ टेन लगा देते हैं, दोनों तरफ टेन लगा देते हैं। टेन 5 पाई बटा 2 इक्वल टू 10 पाई बटा 2। ठीक है जी, और 10 पाई बाय 2 क्या होता है? ये अनडिफाइन होता है। ये उस वक्त मैंने लिखा था 10 90 डिग्री, 10 90 डिग्री अनडिफाइन। ठीक है जी, अब यानी कि उल्ट भी वैल्यू मालूम की जा सकती हैं। काज की उल्ट क्या होता है? सेकंड थीटा होता है। काज, अब काज, अब सेकंड, यहाँ से सेकंड मालूम करना हो, सेकंड 5 पाई बटा 2, तो इसको उल्टा के लिखेंगे इस 0 को, 1/0। 1/0 क्या होता है हमारे पास? अनडिफाइन होता है। क्या होता है? अनडिफाइन, याद रखना है। ठीक है जी, अब इसी तरह साइन, ये साइन की वैल्यू 1 है, तो कोसिकेंड की क्या आ जाएगी हमारे पास? 1/1 दैट इज़ 1। ठीक है जी, ये मालूम हो गई है। तीसरा पार्ट हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। आगे जी हमारे पास -9/2 पाई है। ये पार्ट नंबर है, फोर्थ पार्ट है।
-9/2 और दैट इज़ पाई। इसको हम यूँ लिख सकते हैं -9π/2। याद रखिएगा एक बात, हमने प्लस का साइन लाना है। कौन सा? प्लस का साइन लाना है। तो इसमें कुछ माइनस करेंगे, कुछ प्लस करेंगे। मैं इस तरह करता हूँ, -3π कर देता हूँ और +3π कर देता हूँ। इसकी भी एक वजह है, ये उतना ही माइनस किया उतना ही प्लस किया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वही वापस आ जाएगा। ठीक है जी। तो -9π माइनस दैट इज़ -9π और -3π दैट इज -12π। -12π प्लस 3π/2। तो -12π/2, -12π/2 और 3π/2 और दिस इज इक्वल टू -9π/2 और ये कैंसिल हो गया। -6π प्लस 3π/2 और 3π/2 जो होता है वो 270 डिग्री होता है, 270 डिग्री। तो यहाँ से -2 इस तरह लिख लेते हैं, -2 लिख लिया, फिर 3 दैट इज -3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 2π प्लस 3π/2। नोट फरमाएं, -3 × 2 6 -6π बनेगा। यहाँ पे मैंने कहा था 2π का साइन होना ज़रूरी है और यहाँ पे प्लस का होना ज़रूरी है, और ये कोई के है। के हो या ना हो इससे हमारी गर्ज नहीं है, हमने 2π देखना है, प्लस देखना है। k × 2π प्लस थीटा दैट विल बी इक्वल टू थीटा, दैट विल बी इक्वल टू थीटा। अब थीटा क्या है? ये हमारे पास थीटा है, तो दिस विल बी इक्वल टू 3π/2। हमारे पास था k × 2π प्लस थीटा दैट विल बी इक्वल टू थीटा। यहाँ पे प्लस हो, यहाँ पे 2π हो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 2π है, तो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ जो एंड पे होगा वही वापस आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू थीटा। तो ये 3π/2 -9π/2 हमारे पास कितना आ गया? 3π/2। कितना आ गया? 3π/2। ठीक है जी। तो -9π/2 किसके इक्वल है? 3π/2 के। यहाँ पे 3π/2 के इक्वल है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास -9π/2 किसके इक्वल है? 3π/2 के। ठीक है जी। अब हम इस तरह करते हैं, दोनों तरफ साइन लगा देते हैं। साइन -9π/2 इक्वल टू साइन 3π/2 और साइन 3π/2 किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास -1 के इक्वल होता है। ठीक है जी। अब दोनों तरफ हम काज लगा देते हैं। काज -9π/2 दिस विल बी इक्वल टू, इधर भी काज आ जाएगा, इधर भी काज आएगा, इधर भी काज 3π/2 इक्वल टू, ये हमारे पास होता है 0। अब नोट फरमाएं, ये इस पे काज की वैल्यू मालूम नहीं थी, इस पे काज की वैल्यू मालूम नहीं थी, लेकिन इसको हमने कन्वर्ट किया है इसमें, और इस पे काज की वैल्यू मालूम है। ठीक है जी। 10 -9π/2 दैट विल बी इक्वल टू 10, ये कितना आ जाएगा? 3π/2, 3π/2 और 10 3π/2 होता है अनडिफाइंड। क्या होता है? अनडिफाइंड। ठीक है जी। अब यहाँ से ये भी लिख सकते, साइन का उल्ट क्या होता है? कोसिकेंट। कोसिकेंट -9π/2। ठीक है जी। तो कोसिकेंट इसका उल्ट -1 का उल्ट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? फिर भी -1 आएगा। काज का उल्ट सीकेंट, सीकेंट 9π/2 तो सीकेंट। अब 0 का उल्ट लेंगे तो 1/0, 1/0 और ये हो जाएगा हमारे पास अनडिफाइंड। इसी तरह काट मालूम करना है। काट किसका काट मालूम करना है? इसका -9π/2, इसको उल्टा के लिखेंगे। और ये अनडिफाइंड क्या होता है? 1/0, 1/0 को उल्टाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0। तो ये हमारे पास आंसर है जी। अगला क्वेश्चन है, ये 235π/2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 232π प्लस 3π
बटा 2, 232 जमा 3 235, 232 पाई बटा 2 प्लस 3 पाई बटा 2। 232 क्या लिखेंगे हम? 108, 100 दैट इज 116, 100 दैट इज 116। ठीक है जी, 116 पाई प्लस 3 पाई बाई 2। 116 को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है जी, 2 बनाना है, 2 पाई बनाना है, 2 पाई इंटू 108, 108 नहीं यहाँ पे आएगा 58। 58 को हम ज़रूर देंगे 2 से, तो वो 116 आ जाएगा प्लस 3 पाई बाय 2। तो ये 2 पाई है, ये प्लस है, तो ये आंसर कितना आएगा? 3 पाई बाय 2। तो 235 पाई किसके इक्वल हो गया? 3 पाई बाय 2 के। ठीक है जी, 235 पाई बटा 2 इक्वल टू 3 पाई बाय 2। अब यहाँ भी साइन लगाओ, यहाँ भी साइन लगाओ, यहाँ भी काज लगाओ, यहाँ भी काज लगाओ, यहाँ भी टेन लगाओ, यहाँ भी टेन लगाओ। इस पे हमने साइन काज टेन की सब की वैल्यू पहले मालूम की है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन उसी से पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। ओके जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है और इसके एम पार्ट हैं। ये इसका वी पार्ट है, -17 पाई ओवर 3 ओवर दैट इज़ 3। तो मैंने कहा था जब यहाँ पे माइनस हो तो हमने लाना है प्लस का साइन, हमने लाना है प्लस का साइन। हम कुछ प्लस करेंगे, कुछ माइनस करेंगे, कुछ प्लस करेंगे, कुछ माइनस करेंगे। -17 पाई, ठीक है जी, हम इसमें माइनस पाई कर देते हैं और प्लस पाई कर देते हैं बटा 3। -17 -1 -18 पाई, -18 पाई प्लस पाई बटा 3, -18 पाई बटा 3 और प्लस पाई ओवर 3। और ये आ जाएगा -6 पाई प्लस पाई ओवर 3। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -3 इंटू 2 पाई, -3 इंटू 2 पाई प्लस पाई ओवर 3। ठीक है जी, यहाँ पे 2 पाई आ गया, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, तो दिस विल बी इक्वल टू पाई ओवर 3। अब -17 पाई डिवाइडेड बाई 3, दिस विल बी इक्वल टू पाई ओवर 3। ये हमारे पास ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है जी, क्योंकि ये इसके इक्वल हो गया था। अब दोनों तरफ साइन लगा देते हैं। साइन -17 पाई बटा 3 इक्वल टू साइन, यहाँ भी साइन लगाते हैं। सो साइन पाई बाई 3 क्या होता है? साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। अब दोनों तरफ काज लगा देते हैं, दोनों तरफ -17 पाई बटा 2 बटा 3 इक्वल टू काज पाई ओवर 3, काज 60 डिग्री। काज 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। अब दोनों तरफ टेन लगा देते हैं। टेन -17 पाई डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 10 पाई बाई 3, 10 60 डिग्री, 10 पाई बाई 3। और 10 पाई बाई 3 की 60 डिग्री कितना होता है? 3 स्क्वायर रूट। इनके उल्टे लिख देने हैं। ये हमारे पास क्या आंसर है जी। आगे है हमारे पास जी, आ गया हमारे पास -71 पाई बटा जो है ना हमारे पास 6 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -71 पाई, इसमें प्लस का साइन लाना है, तो कुछ माइनस करेंगे, कुछ प्लस करेंगे। माइनस पाई प्लस पाई बटा 6, ये बन जाएगा -72 पाई, ये दोनों को ऐड करेंगे, प्लस पाई बटा 6। तो 6 और 12 72, -12 पाई। ठीक है, और दैट इज प्लस पाई ओवर 6। ये डायरेक्ट ही मैंने काट दिया। ठीक है ना, ओके। -12 पाई को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पहले 2 पाई लिख लो, ये 2 पाई। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? -6 प्लस पाई ओवर 6। ठीक है जी, अब मैंने कहा था 2 पाई हो और प्लस हो तो फिर आगे वाला यही वापस आता है, दैट इज इक्वल टू पाई ओवर 6। और ये किसके इक्वल है? -71 पाई ओवर 6
दैट इज इक्वल टू π/6। अब यहाँ भी साइन लगाओ, यहाँ भी साइन लगाओ, यहाँ काज लगाओ, दोनों साइड पे काज लगाओ, यहाँ tan लगाओ। साइन -71 π/6 इक्वल टू साइन π/6। अब साइन π/6 कितना होता है? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है हमारे पास? 1/2। अब यहाँ पे काज लगाओ दोनों साइड पे, काज -71 π/6 और काज π/6। काज π/6 कितना होता है? काज 30 डिग्री, और ये क्या होता है? √3/2। ठीक है जी। अब दोनों तरफ tan लगाओ, tan -71 π/6 दिस विल बी इक्वल टू tan π/6। tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/3 स्क्वायर रूट। अब बाकी इनके उल्ट ले लेने, साइन का उल्ट, काज का उल्ट और tan का उल्ट। ये हमारे पास क्या है? आंसर है। ओके जी, आगे चलते हैं हम लोग जी। ये अगला क्वेश्चन जो है ये तकरीबन आसानी है। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।